कहो क्या बात है? डॉक्टर, वार्ड नंबर 15 के पेशेंट को हिस्ट्रिया का अटैक आया है। क्या? नर्स, तुम जाकर सारी तैयारी करो और हाँ, वार्ड नंबर 15 की केस स्टडी की फाइल भी ले आना। मैं पेशेंट को देखती हूँ। जी डॉक्टर। चलो, आखिर जिस बच्चे की जान बचाई वो उसके दुखी और उदास चेहरे पर खुशी तो ला पाया। अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो हे शंभू, मेरे बच्चे के जरिए ही सही, पर राधा के चेहरे की इस मुस्कान को कभी कम मत होने देना। कोई इसकी ये हंसी छीन ना पाए। मैडम, क्या बात है? मैडम जेल से कुछ लोग आए हैं। इस वक्त? जी, कुछ ज़रूरी काम था मैडम। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर, कहिए इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? एक पेशेंट की रिपोर्ट लेने आए थे। बैठिए। नहीं, ठीक हूँ। कहिए किस पेशेंट की रिपोर्ट? मिसेस राधा शेरगिल, कैसी है उनकी हालत? पहले से काफी बेटर है एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएंगी। शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू एवरीथिंग। और मेंटली? पहले तो शॉक में थी पर अब काफी इन्वॉल्व हो रही है। इसका मतलब है कि अब वो ठीक है? पहले से बेटर है। तो ठीक है, हम उन्हें बहुत जल्द वापस जेल में ले जाएंगे। पर इंस्पेक्टर, इस वक्त राधा का जेल जाना ठीक नहीं है। आई मीन, उसको भी वक्त चाहिए, वो पूरी तरह सदमे से बाहर नहीं आई है। कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है, अगर वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब कि वो ठीक है। आई रिपीट इंस्पेक्टर, मैंने कहा वो इम्प्रूव हो रही है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मगर वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम उन्हें वापस जेल में ले जा सकते हैं। मगर इंस्पेक्टर, जेल में भी तो उनकी देखरेख अच्छी तरह से होगी ना। देखिए डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए। प्लीज। चलो चलिए। हेलो हेलो सर, नेटवर्क नहीं लग रहा। हेलो जी सर, काम हो गया है। आप बेफिक्र होकर मिसेस राधा शेरगिल को यहां से जेल तक ले जाने का काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। नहीं सर, डॉक्टर राधा को एक पैसे का भी शक नहीं हुआ है। जी हां सर, मुझे पता है कि हमें इससे बहुत फायदे होंगे, तभी तुम्हें डॉक्टर राधा पर प्रेशर डाल रहा हूं। आप इत्मीनान से रहिए सर, बहुत जल्दी मिसेस राधा शेरगिल सलाखों के पीछे होगी।
ओके सर। ये अभी इंस्पेक्टर किससे बात कर रहा था? क्या ये सच हो सकता है कि कोई राधा को इस रिमांड होम से जेल में शिफ्ट करवाना चाहता है? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। हे शंभू, क्या हो सकती है हकीकत? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा के यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो? जो भी हो, इससे एक बात तो साफ है कि राधा को इन हालात में बचाना बहुत जरूरी है, और वो मैं ही हूँ जो उसकी मदद कर सकती हूँ। क्या करूँ मैं? कैसे हैंडल करूँ राधा का केस? कैसे पहुंचूं इस बात की जड़ तक? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, आपके बिना संभालना मुश्किल है, प्लीज जल्दी चलिए। पेशेंट टोटली कंट्रोल के बाहर है। ओह माय गॉड, लगता है उसे नींद का इंजेक्शन देना होगा। चलो मेरे साथ। यार और कितना इंतजार करना पड़ेगा? टाइम भी तो बहुत हो गया। अगर काम जल्दी से नहीं हुआ तो फोन बजने शुरू हो जाएंगे। कांस्टेबल, जाकर के देखो कि आखिर बात क्या है। एक्सक्यूज मी मैडम, डॉक्टर राधा कहाँ पर है? एक पेशेंट को फिट आई है, डॉक्टर उसे अटेंड कर रही हैं। उनसे प्लीज कहिए कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जी आप बैठिए, मैं उनसे कहती हूँ। ठीक से पकड़ो। पकड़ो इन्हें। नर्स, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक आंख नहीं खुलेगी। पर डॉक्टर, डोंट वरी, अगर फिर भी इनकी आंख खुल जाए ना तो ये मेडिसिन दे देना उन्हें। और हाँ, दोबारा इंजेक्शन मत देना। मैं नहीं चाहती कि डबल डोज या ओवरडोज हो जाए। ओके डॉक्टर। मैडम, इंस्पेक्टर साहब ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। आप उन्हें बिठाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैम। मैडम, राधा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। खुशी की बात यह है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अच्छी बात है। आप उन्हें मेरे ड्रॉर में रख दीजिए। मैडम, वो मैंने रिपोर्ट्स विजिटिंग रूम में ही रख दी हैं। मिसेस राधा शेरगिल, केस नंबर 707। ये है मिसेस राधा शेरगिल की रिपोर्ट है। ये क्या क्या आपने? क्यों? क्या हुआ इंस्पेक्टर? आप मुझसे मेडिकल रिपोर्ट क्यों छीन रही हैं? देखिए, पेशेंट मेरा है और मैं जानती हूँ कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसे अभी इस रिमांड होम में रहने की ज़रूरत है। मुझे देखने दीजिए रिपोर्ट। मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और हम उन्हें जेल ले जा सकते हैं। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए।
मैं जानती हूँ कि मेरे पेशेंट ने कितना इम्प्रूव किया और कितना नहीं। वो मेरी अथॉरिटी में है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि वो ठीक नहीं है, मतलब वो ठीक नहीं है, एंड दैट्स फुल एंड फाइन। अच्छा, तो आप कायदे से बात करना चाहती हैं? तो सुनिए डॉक्टर राधा, मिसेस राधा शेरगिल एक कानूनन अपराधी है और कानूनन मुझे इस रिपोर्ट को देखने का पूरा हक है। सो प्लीज गिव मी दिस रिपोर्ट। देखिए, ये काम आपने अच्छा नहीं किया। आप कानून के साथ खेल रही हैं और कानूनन मैं भी देखता हूं कि आप इस सच्चाई को कब तक छिपा सकती हैं। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पूछूं? आप इतनी स्ट्रिक्ट डॉक्टर है, आपने कभी अपनी ड्यूटी के साथ, सच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? कभी अपने आदर्शों और नियमों के खिलाफ नहीं गए? फिर आज क्यों? आज भी मैं अपने आदर्शों और नियमों के खिलाफ नहीं गई। बस इस मामले की तह तक जाना चाहती हूँ मैं। ये किसी की जिंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहती किसी निर्दोष को सजा मिले, उसे गुनहगार ठहराया जाए। बस मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और इसमें तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक्स अगेन। संभाल के आई, क्या कर रही हैं आई? आपको मैंने कहा था मैं काट दूंगी। आप ठीक तो है ना आई? हाँ चला, पता नहीं किसी काम में मन ही नहीं लगता। राधा के बिना ये परिवार अधूरा है जया। मला माहिती आहे। तू खामोश क्यों है जया? कुछ करती क्यों नहीं इसके बारे में? अज्जी, अब आई क्या कर सकती है? क्या हुआ? कुछ नहीं मंदिरा, हम दोनों को राधा की बहुत याद आ रही थी। आई, अज्जी, एक बात कहूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो राधा ताई के बारे में सोचते सोचते आप अपनी बहू के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। अज्जी, शायद आप ये बात भूल रही कि मेरा 7वां महीना पूरा हो गया।
आई, अच्छी, क्या आप लोग, क्या मेरा अपना परिवार मेरी गोद भराई भी नहीं करेगा? करेगा मेघना, करेगा। जया, अपने गम में हम तो ये भूल गए कि मेघना की गोद भराई की रस्म भी करनी है। हो आई। लेकिन आई नहीं मंदिरा, मैं समझती हूँ कि हालात क्या हैं, लेकिन इस दुनिया में आने वाले का स्वागत तो हंसते हंसते होना चाहिए ना। तुम्हारी गोद भराई जरूर होगी, जरूर होगी बेटा। यहाँ आए हुए सभी को इन सब बातों के बारे में सिखाना पड़ता है, पर तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग है। ये डिजाइन्स, ये रंग मानो सफेद कपड़ों में जान ही डाल दी। बहुत अच्छा काम करती है आप। राधा, इसे रख दो और मेरी तरफ देखो। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखो राधा। मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। बस ये सफेद कपड़े में मुझे रंग भरने दो। राधा, इस सफेद कपड़े में रंग भरने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है, ना कि ये। खत्म हो चुकी है मेरी जिंदगी। बस अभी सफेद कपड़ा मायने रखता है, मेरी जिंदगी नहीं। राधा, जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जब हम सोचते हैं कि यही जिंदगी का एक डेड एंड है, वहीं से जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। देखो, जिस तरह तुम इस सफेद रंग के कपड़े में रंग भरकर उसमें जान डाल रही हो ना, उसी तरह न्याय और आजादी तुम्हारी जिंदगी में जान डाल देंगे। राधा, बताओ मुझे। राधा, मेरी मदद करो और बताओ मुझे कि उस रात तुम्हारे घर में क्या हुआ था। मौत, मौत, मौत। मेरे पति एडी के खून के साथ मेरी मौत हो चुकी थी। मेरे पति एडी के साथ मेरी मौत हो चुकी थी।